नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा को रीपॉट कर सकते हैं, किस तरह की पॉटिंग मिक्स आपको चाहिए, क्यों आपको रीपॉट करना चाहिए और किन बातों का सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए रीपॉटिंग के समय। आप ये देख सकते हैं लगभग इस पौधे को 1 साल होने वाला है और बहुत अच्छे से ये ग्रो करा था, लेकिन अचानक 1 महीने से कुछ ये प्लांट डल दिखने लगा। इसकी पत्तियों में ड्रूपीनेस रहती है पानी देने के बाद भी। पानी, लाइट और फर्टिलाइज़र बिल्कुल सही मात्रा में इसको मिल रहा है। फिर क्या रीज़न हो सकता है? अगर आपका प्लांट इस तरह से कुछ इंडिकेशंस दे रहा है तो इसका मतलब वो रूट बाउंड है, उसको रीपॉटिंग की ज़रूरत है। कुछ इंडिकेशंस और भी आपका प्लांट देता है, जैसे कि आप पानी देंगे तो पानी तुरंत अगर फटाफट ड्रेनेज होल से बाहर आ रहा है, इसका मतलब कि प्लांट रूट बाउंड है, उसमें सॉइल की कमी है और इसी वजह से पानी फटाफट प्लांटर से बाहर आ जा रहा है। आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है तो आपको पत्तियों में भी डलनेस दिखेगी। हालांकि मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा के लिए कहा जाता है इसको रूट बाउंड रहना पसंद है, लेकिन आई एम श्योर मेरे प्लांट की जो हालत है ये एक्सट्रीमली रूट बाउंड है, जो कि इसके लिए अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग नहीं की तो हो सकता है मेरा प्लांट सरवाइव ना कर पाए। तो सबसे पहले मैंने अपने इस प्लांट को पैटियो में रखा है, क्योंकि इंडोर्स इसकी रीपॉटिंग पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होगा। तो हमें रीपॉटिंग के लिए एक अच्छा पॉट चाहिए, कंटेनर चाहिए जिसमें अच्छे ड्रेनेज होल्स हों, एक अच्छी पॉटिंग सॉइल चाहिए और एक वाटरिंग कैन। और यही समय है आप रीपॉटिंग करने से पहले, अगर आपने प्रोपगेट करना है प्लांट को तो आप उसकी कटिंग करके नए पौधे बना सकते हैं। कोई डेड लीव्स दिखाई दे रही हैं तो उनको अच्छे से आप कट करिए, अपने पौधे को ट्रिम करिए, शेप में लाइए और फिर उसकी रीपॉटिंग करिए। तो मैं आज मॉन्स्टेरा के प्लांट की कुछ कटिंग भी करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और मैं कुछ नए प्लांट्स इसे प्रोपगेट करके बनाऊँगी। आपको ध्यान रखना है जब भी आप रीपॉट करेंगे तो अपने प्लांट के लिए जो नया प्लांटर लेंगे वो पुराने प्लांटर से 1 या 2 इंच साइज़ में बड़ा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े प्लांटर को नहीं लेना, अदरवाइज़ एक्सेस सॉइल की वजह से प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो काफ़ी टाइम तक नमी में रहती हैं, जिससे रूट रॉट हो सकता है। और यहाँ मैं जो प्लांटर ले रही हूँ ये डेकोरेटिव पॉट था, इसमें ड्रेनेज नहीं थे, इसी में मैंने मॉन्स्टेरा के प्लांट को रखा हुआ था। तो आज मैं इसी में इसको रीपॉट करूँगी। सो आपके प्लांटर में ड्रेनेज ना हो तो मेक श्योर कीजिए ड्रेनेज बनाइए और तभी उसमें प्लांट को लगाइए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मॉन्स्टेरा एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है और जहाँ की इसको बढ़ने के लिए एक ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर सॉइल मिलती रहती है। तो आप जब इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे तो ध्यान रखना है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होने चाहिए, जैसे कोकोपीट या कोकोकॉइट या पीट मॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपको इसमें परलाइट ज़रूर ऐड करना है, जिससे कि ड्रेनेज बढ़ा रहे और साथ ही साथ एक अच्छी कॉम्पोस्ट। मैं यहाँ पे अर्थवॉर्म कास्टिंग्स यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो वर्मी कॉम्पोस्ट या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इस तरह से आपको एक ऑर्गेनिकली रिच सॉइल इस प्लांट को देनी है। अब आगे का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको जेंटली अपने प्लांटर पे टैप करना है चारों तरफ से, जिससे कि रूट्स जो हैं वो थोड़ी लूजन अप हो जाएं और आपका प्लांट आसानी से प्लांटर से बाहर आ जाए। ओ माय गॉश, आप देख सकते हैं बुरी तरह से रूट बाउंड है ये प्लांट और पूरी तरह से पॉट बाउंड है, मैं ये कहूँगी। रूट्स ने बिल्कुल पॉट की शेप ले ली है और हर तरफ से बिल्कुल स्पाइरल, चारों तरफ से ये जो प्लांट है ये रूट से घिरा हुआ है। आई एम श्योर इसके लिए कोई ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं बचा था, तभी ये मेरा प्लांट इतना ज़्यादा डल हो गया था। आप देख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली पॉट बाउंड है ये प्लांट और रूट्स को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रहा है ग्रो करने के लिए, इसीलिए इसको थोड़ा सा लूजन अप करना ज़रूरी है। ये जो इसका जो सर्कल की तरह ये फॉर्म हो गई हैं रूट्स, इनको हमें ठीक करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ नए प्लांटर में भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो मैं कोशिश करूँगी इसको जेंटली मसाज करके इसकी थोड़ी सी रूट स्ट्रेट अप हो जाएं और फिर उसके बाद हमें इसको रीपॉट करना है। अगर आपका पौधा इस तरह से एक्सट्रीमली पॉट बाउंड हो तो आपको ये जो इसका सर्कल पैटर्न है रूट्स का, उसको तोड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उसको हटाइए, जिससे कि नए प्लांटर में जब आप उसको लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। इसी समय आपको ध्यान से अपने प्लांट की रूट्स को चेक कर लेना है। अगर किसी भी तरह के इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो आप इस समय आप उनको कट कर सकते हैं।
हालांकि इस पौधे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, रूट्स बहुत अच्छा हेल्दी रूट सिस्टम है, लेकिन इन रूट्स को जो इसका सर्कल पैटर्न है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब हम उसे नई सॉइल में जब रीपॉट करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती हैं और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो पाती है। मॉन्स्टेरा के साथ अच्छी बात यह है कि अगर थोड़ा बहुत रूट डैमेज हुआ भी तो प्लांट के आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो बाउंस बैक कर जाता है। और अब अच्छे से मैंने पुरानी सॉइल प्लांट से पूरी हटा दी है, तो मैं इस प्लांट को वॉश कर ले रही हूँ, इसकी पत्तियों को भी इस समय अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, जिससे कि पुरानी सॉइल या कुछ भी डस्ट वगैरह इसमें ना रह जाए। तो अच्छे से मैं एक बार क्लीन कर ले रही हूँ। इसको वॉश करने के बाद यहाँ मैंने किचन टॉवल से इनको थोड़ा सा वाइप ऑफ कर देना है, जिससे कि रूट्स में नमी ना रहे। अब प्लांटर में आपको सॉइल लेनी है, 2-3 इंच आपको सॉइल डाल देनी है प्लांटर में, और आपको एक बार चेक करना है आपको प्लांट की अपनी लेंथ कितनी रखनी है। जितना पहले जिस पहले पॉट में जितनी उसकी लेंथ थी, आप उसी लेवल पे उसको लेके आइए। यहाँ मेरा ये प्लांटर थोड़ा सा साइज़ में ज़्यादा बड़ा है, तो इसको मैं बिल्कुल पूरा फुल नहीं करने वाली हूँ। स्पेशली ये डायामीटर में बड़ा है, तो फिर अगर मैं पूरा इसको सॉइल से फिल करूँगी तो फिर सॉइल ज़्यादा लगेगी, और जब मैं पानी दूँगी तो वो एक्सेस सॉइल एक्सेस मॉइस्चर को क्रिएट करके रखेगा रूट्स के आसपास, वाटर लॉगिंग होगी, और जिसकी वजह से रूट रॉट होने के चांसेस हैं, जो कि प्लांट की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आप देख सकते हैं मॉन्स्टेरा की रूट्स बिल्कुल भी टैंगल्ड नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत रूट्स को नुकसान भी पहुंचा है, डैमेज हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। समर का टाइम है, ग्रोइंग सीज़न है प्लांट के लिए, और आराम से प्लांट ग्रो करता है। और इससे इसको अब जब कंटेनर इसका चेंज किया है तो इसको स्पेस भी मिलेगा ग्रोथ के लिए। और अब चारों तरफ से प्लांट की रूट्स को हमें इस पॉटिंग सॉइल से कवर कर देना है। और अब आपको थोड़ा सा प्लांटर को शेक करना है, जिससे कि जो पॉटिंग सॉइल है वो प्लांट रूट के आसपास इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, और थोड़े जेंटल हाथों से आपको रूट्स को प्रेस करना है, जिससे कि प्लांट अपने आप को अच्छे से स्टैब्लिश कर ले नई पॉटिंग सॉइल के साथ नए कंटेनर में। एंड आई एम श्योर ये गार्डनिंग का पूरा प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, स्पेशली जो प्लांट लवर्स हैं, जो गार्डनर्स हैं, जिनको शौक़ है पेड़ पौधों का। आप मेरी बात से अग्री करेंगे। और आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं। मैं प्रेफर नहीं करती ग्लव्स पहनना, मुझे अच्छा लगता है गार्डनिंग। आप सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक बार रीपॉटिंग डन हुई तो अब इसको पानी देना है। पानी हमेशा थॉरो वाटरिंग करनी है, ड्रेनेज होल से पानी बाहर आना चाहिए, इतना आपको पानी देना है। जब भी आप प्लांट को अपने किसी भी प्लांट को रीपॉट करें तो पानी अच्छे से देना है। फिर उसके बाद आप 2-3 दिन पानी नहीं भी देंगे तो चलेगा। थोड़ा सा प्लांट शॉक में रहता है, क्योंकि रिपोर्टिंग का प्रोसेस ऐसा होता है, आप पुराने कंटेनर से नए कंटेनर में प्लांट का ट्रांजिशन हुआ है, शिफ्ट हुआ है, तो आपको थोड़ा सा कुछ 1-2 दिन हो सकता है प्लांट डल लगे, 3 दिन में भी 1 हफ्ते, लेकिन 1 हफ्ते बाद अगर आप देखेंगे, अब आप देखिए ये वही मॉन्स्टेरा का प्लांट है, कितना खूबसूरत लग रहा है। नई कटिंग्स मुझे मिल गई हैं, कुछ नए प्लांट्स बना दूंगी। ये थोड़ा सा ट्रिम हो गया है, ये अपने नए कंटेनर यानी नए होम में सेट हो गया है। और लास्ट में मैं एक स्पेशल टिप आपसे को देना चाहूँगी कि जब भी आप प्लांट को रीपॉट करें, उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 महीने तक आपको कोई फर्टिलाइज़र पौधे को नहीं देना है। पौधा ऑलरेडी थोड़ा शॉक में होता है, कंटेनर चेंज हुआ है, सॉइल चेंज हुई है, रूट्स को आप एडजस्ट होने दीजिए नए सॉइल के साथ, नए कंटेनर में। और इसके साथ ही आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि जब हम रीपॉट करते हैं और उसके बाद थॉरो वाटरिंग हुई है तो आप डिपेंड करेगा कितनी गर्मी है आपके शहर में, आपको हमेशा नेक्स्ट वाटरिंग सॉइल चेक करके ही करनी है। ऊपर की टॉप 2 इंचेस सॉइल जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक आपको पौधे को पानी नहीं देना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये रिपोर्टिंग वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको एक लाइक दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे किसी नई गार्डनिंग टिप के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।